जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कई बार संगत को कहा करते कि अगर तुम मेरे पास आते हो तो फिर यहाँ आके अपना दिमाग ना चलाओ। अगर अपना दिमाग चलाते हो तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी इंटेलिजेंसी, अपना दिमाग, अपनी चतुराई, चालाकी जोड़ो नाल ही बाहर छड़ के आया करो तो यहाँ सब कुछ पा जाओगे। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे मौज में हुआ करते तो जाते ही संगत को ब्लेसिंग मिल जाया करती थी। पर वो गुरुजी की मौज कब आती थी? जब हमारा समर्पण, हमारा भाव ऐसा हो ना कि मैं कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ जो कुछ करना है वो गुरुजी ने ही करना है, गुरु करे सो होए। हमारे अंदर जब ये भावना हो, हमारा ये मत हो कि जो गुरुजी ने कहा है, गुरुजी का हुक्म या गुरुजी की जो बातें हैं वो जीवन में हमें अपनानी है, तभी हम गुरुजी की संगत कहलाते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि कोई कहे कि बड़े मंदिर चले जाओ गुरुजी के और वहां जाओगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। नहीं, बात यहीं तक नहीं है संगत जी। कुछ ऐसी बारीकी बातें जो हमें समझनी चाहिए कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो भगवान हमारा भाव देखते हैं। कहते हैं ना, हमारे मन का सब कुछ पढ़ लेते हैं और जब हम उन्हें याद करते हैं, हर काम में शामिल करते हैं तो वो हमारे हर कार्य संवारते हैं। पर जब हम अपनी मत चलाते हैं, उनके हुक्म में नहीं रहते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं ना संगत जी, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कहा गया है कि गुरुजी को मानने का मतलब ही है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आपको शेयर करूंगी जो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जब हम अपनी मत चलाते हैं ना तो हमारे जीवन में केवल हम मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं पाते हैं। हाँ, जब हम गुरुजी के कहे अनुसार चलते हैं, उनकी बातों को जीवन में उतारते हैं ना, तो कोई ऐसी शक्ति, मतलब कोई भी ऐसी मांग या कोई भी आपकी अरदास नहीं है जो गुरुजी महाराज के दरबार में आपकी झोली ना भरे संगत जी। वो खुशियों से झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी को कौन नहीं जानता है। अक्सर आपने सारे सत्संग उनके सुने होंगे, पर एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी जो हमें बताता है कि जब हम गुरु के हुक्म में नहीं चलते हैं ना तो हमारे जीवन में क्या क्या हो जाता है। मुसीबतों का ऐसा पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है, पर वो रब हमें फिर भी संभालते हैं। गुरुजी महाराज के सेवादार रहे रघुवीर अंकल जी, जिनकी आंखें गुरुजी महाराज ने ठीक करी, तो उनकी पूरी फैमिली ही गुरुजी महाराज की सेवा में पंजाब में रहा करते। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे संगत मॉर्निंग में भी आया करती थी, तो दोपहर के कोई 2, ढाई, 3 बजे गुरुजी महाराज किसी संगत के साथ बाहर जाने वाले होते हैं। रघुवीर अंकल और उनकी वाइफ उस वक्त मंदिर में थे। तो श्री रघुवीर अंकल जी को गुरुजी बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। गुरुजी ये बात कह के मंदिर से चले जाते हैं। अब उनकी वाइफ और रघुवीर अंकल जी वेट करते हैं कि गुरुजी जब आएंगे तब हम जाएंगे। पर ऐसी शाम होती चली जाती है संगत जी, 5 बज जाते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है गुरुजी तो आए नहीं है, घर भी पहुंचना है। और ये बात काफी पुरानी है संगत जी। उस वक्त कहते हैं ना, टेररिज्म का भी इतना खतरा रहा करता कि चारों तरफ एक ऐसा डर का माहौल होता था। शाम के टाइम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। अंकल आंटी को था कि हमें घर भी पहुंचना है, अगले दिन फिर सेवा के लिए आना है। अब गुरुजी तो आए नहीं, उस वक्त कोई इतना फोन से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता था, क्या करें। अब गुरुजी की आज्ञा माने क्या नहीं करें। तो 6 बजते ही आंटी बोली कि देखो जी, बहुत ज्यादा अंधेरा होने वाला है और घर पहुंचना है, तो मैं तो जा रही हूँ, गुरुजी आपको बोल के गए हैं, आप गुरुजी का वेट करो। अब अंकल ने सोचा कि मैं इतने, मतलब ऐसे भयानक रास्ते में जहां सुनसान है, बिल्कुल अंधेरा है, सड़क पे कोई दूर दूर तक नहीं है और आतंकवादियों का वैसे खतरा, इसको अकेले तो भेज नहीं सकता, सही भी नहीं रहेगा, तो मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो रघुवीर अंकल बोले ठीक है। उन्होंने कुछ देर सोच के बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और संगत जी, हस्बैंड वाइफ बिना गुरुजी को बताए ही अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो अंकल बताते हैं कि उस वक्त हमारे घर में पेंट का काम चल रहा था। तो पेंटर दिन में आते थे और वो शाम तक चले जाते थे। तो मैं देखने लग गया कहाँ क्या क्या करके गए हैं। तो मैं सारे घर को चेक कर रहा था, तो एक रूम में कोने में एक थोड़ी सी जगह जहां उन्होंने पेंट मारा ही नहीं, मतलब एक कोट लगा दी तो दूसरी कोट लगाई ही नहीं, वो कोना ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो पता नहीं मेरा क्या ही मन आया। पहली बात तो अंकल दिमाग में लाते हैं कि एक तो गुरुजी की बात नहीं मानी, उनके हुक्म में नहीं रहे,
अपनी मत चलाई, हम घर आ गए और फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया, सीढ़ियां लेके अंकल वो पेंट वहां पे मारने लग गए। जैसे ही उन्होंने ब्रश उठाया अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो जो सीढ़ियां थी दीवार से टकराई और अंकल के हाथ ऐसे टेढ़ा होके मुड़ गया बिल्कुल और दिमाग से वो नीचे जमीन पे गिर पड़े। संगत जी, उनके हाथ में इतना जबरदस्त पेन जैसे हड्डी टूट जाती है और जो हिप्स के यहाँ जो उन्हें चोट लगी, जो उनकी चीखें निकली, मतलब उनका दर्द इतना भयानक था कि वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। अंकल लगातार चीखे जा रहे हैं, घर के लोग इकट्ठे हुए, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल गए तो वहां पे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सुबह 4 बजे आएगा। बाकी जो नर्स वगैरह थे उन्होंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें पेन किलर दे दो, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे दो, 4 इंजेक्शन बता दिए, इंजेक्शन लगा दो। अंकल को लगा दिया, 1 घंटा हो गया फिर भी कोई फर्क नहीं, लगातार दर्द से चीखे जा रहे हैं संगत जी। अब फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा यही 4 इंजेक्शन फिर से रिपीट कर दो, फिर दे दिए, कोई फर्क नहीं। अब आंटी वहां हॉस्पिटल में थी, आंटी के दिमाग में आया मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगी, 9 बजे हैं, गुरुजी अब तो आ गए होंगे। तो वहीं उनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी के मंदिर ले चलिए। आंटी तुरंत गुरुजी के मंदिर जाती और जैसे ही मंदिर में एंट्री करती हैं गुरुजी आंटी को देखते ही बोले, संगत जी बिल्कुल पंजाबी में गुरुजी महाराज बोला करते, माफ कीजिएगा मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है, पर गुरुजी ने कहा मेरा कहना ना माना से और पुट्ठा तुड़वा लिया, मतलब मेरा कहना नहीं माना तो चोट लगवा ली और दर्द से चीख रहा है। आंटी बोली बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, माफ कर दीजिए, आपकी बात नहीं मानी इन्होंने। तो आंटी जो सलवार सूट पहना हुआ था, आंटी के पास एक दुपट्टा था जिसमें से कुछ धागे निकल रहे थे। गुरुजी महाराज ने उनसे वो दुपट्टा मांगा, वो धागे खींचे और हाथ से ऐसे मलमल करके वो दुपट्टा ऐसे आंटी को वापस दे दिया और बोला उसके हाथ में जाके बांध देना। आंटी गई तुरंत, अंकल के बैंडेड लेके वो दुपट्टा उस हाथ में बांधा तो हाथ का दर्द कुछ आराम मिला और अंकल को मतलब रात को नींद आ गई, आराम से सो गए। संगत जी अब अगले दिन डॉक्टर आए, सारे टेस्ट हुए तो बता दिया कि भाई हाथ में तो जैसे हड्डी टूट गई है तो फ्रैक्चर लगेगा, प्लास्टर बंधेगा, पूरा फ्रैक्चर है और हिप्स के यहाँ जो रोड डलेगी या फिर प्लेट जलेंगी, सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब अंकल का इतना भयानक, मतलब कि कहते ना पैर की एक उंगली भी वो नहीं हिला सकते थे, इतना जबरदस्त पेन था उन्हें। अंकल बोले नहीं मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आप मेरे हाथ का जो प्लास्टर करना है कर लीजिए, नीचे हिप्स के यहाँ मुझे कुछ नहीं कराना है जब तक मेरे गुरुजी महाराज नहीं कहेंगे। अब अंकल का गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा संकट जी। शाम हो गई तो डॉक्टर बोले ठीक है आप मत कराइए, क्योंकि डॉक्टर भी वहां पे गुरुजी को जानते थे। बोले आप पर ऐसा काम कीजिए कि आपके पैर का जो ये दर्द है इतना भयानक है, ये असहनीय है, आप अपने पैर सीधे रखना, मोड़ना मत, क्योंकि मोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब अंकल पूरे दिन ऐसे दोनों पैर सीधे करके एक पैर की उंगली तक भी नहीं हिला सकते थे, इतना दर्द संगत जी। फिर शाम को गुरुजी महाराज किसी संगत के साथ हॉस्पिटल आते हैं और जिस रूम में अंकल ठहरे हुए हैं वहीं पे एक साइड में बेड के साइड में काउच होता है, वहां जाके बैठ जाते हैं। अब पूरे रूम में सन्नाटा, ना गुरुजी कुछ बोले ना अंकल कुछ बोले। अब इतनी ही देर में अंकल को ये समझ नहीं आया कि पूरे दिन उन्होंने पैर सीधे कर रखे थे और गुरुजी के आते ही कैसी अचानक से, उन्हें कब पता ही नहीं चला, उन्होंने पैर मोड़ लिया और उन्हें पेन नहीं हुआ। अब अंकल हैरान कि जिस पैर की एक उंगली को भी अगर मैं जरा सा हिला दूं तो मेरी जान निकल जाए और ये पैर मुड़ कैसे गया। अब अंकल सोचे हैरान कि मुड़ा कैसे, फिर उसे सीधा किया, फिर मोड़ा, फिर सीधा किया तो वो आराम से मुड़ रहा है, कोई पेन ही नहीं है। तो अंकल खुशी के मारे एकदम चीखे कि गुरुजी लात चल पड़ी। तो गुरुजी बोले एना लाता नू ही चलाने वास्ते तो मैं इधर आया सी। तो संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखी, वो चमत्कार देखी। हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे सब हैरान, सब डॉक्टर वगैरह सब की ये चमत्कार हुआ कैसे। जिस आदमी की सर्जरी बता रखी कि रोड डलेगी या प्लेट्स डलेंगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, क्या करना है, वो उनका दर्द कहाँ चला गया। ऐसे मेरे महाराज संगत जी। फिर रघुवीर अंकल गुरुजी महाराज से माफी मांगते हैं और जीवन में ये सीख लेते हैं कि जो गुरु की मत है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। जिस दिन हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं, अपनी मत
शामिल कर लेते हैं तो हमारे ऊपर सिवाय मुसीबतों के कुछ नहीं होता है। और ये बात तो सच्ची भी है संगत जी, क्योंकि कई बार जब संगत को गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हें अभी मंदिर से नहीं जाना है, इत्थे ही बैठो, तो उस वक्त उस समय हमारी कुछ ना कुछ भलाई, कोई संकट या परेशानी या कुछ ऐसा कर्म कटने वाला होता था कि गुरुजी मंदिर में बैठा के काटवा दिया करते थे। और जब संगत नहीं मानती थी, चली जाती थी, तो उन्हें वो उसका भुगतान करना पड़ता था, वो मुसीबत उन पे जरूर आती थी। तो वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। अंकल कहते हैं उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज के हुक्म को, कहते हैं ना, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर कि हमारे प्राण चले जाएं पर उनका हुक्म नहीं टालना है, उसको निभाना ही निभाना है। तो आप सोचिए कैसे, कितनी ब्लेस्ड संगत हैं जिन्हें गुरुजी महाराज खुद ब्लेस करने जाते हैं, पल पल संभालते हैं। ऐसे प्यारे रब कहाँ मिलेंगे संगत जी, जिन्होंने संगत, कहते ना, इतना प्यार, इतना गुरुजी के प्रति उनका लगाव कि गुरुजी भगवान कहाँ खुद संगत को ब्लेस करने जाते हैं और उनकी गलतियों को भी माफ करते हैं। तो गुरु की मत, गुरुजी के बताए हुए वचनों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। उस दर पे जाते हैं ना संगत जी, हम हमेशा क्या करते हैं, हम नॉर्मल इंसान कभी भी जब गुरुजी से भी बातें करते हैं ना तो सब लोगों की शिकायतें, उसने मेरे साथ ये किया, वो ऐसा है, ये है, वो है, पर कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने आप को ठीक करना है। जब तक हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहेंगे तब तक हमारे कोई काम नहीं बनेंगे। हाँ, जिस दिन अपने में बुराइयां नजर आने लगेंगी ना संगत जी, उस दिन समझ लीजिए कि हम वो गुरु की बताई हुई बातों पर चल पड़े हैं। एक ऐसा सच्चा मार्ग, उनकी बताई हुई एक एक शिक्षा को हमने जीवन में उतार लिया है। पर जब हम गुरुजी की संगत होके गुरुजी की ही बातों को नहीं मानते हैं ना, तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अपना दिमाग चलाते रहेंगे, तब तक उनके दरबार से खाली हाथ ही लौटेंगे। पर जिस दिन अपना दिमाग चलाना बंद करेंगे और वो सरल भाव, स्वभाव और श्रद्धा भक्ति लेके उनके दर पे पहुंचेंगे, एक भरोसा करके कि गुरुजी आप ही सब कुछ करने वाले, तो वो झोलियां हमारी जरूर भरते हैं संगत जी। ऐसे प्यारे हमारे रब, जिनके चरणों में हमेशा हमें ऐसे ही प्यार मिलता रहे। शुक्राना गुरु पर।